नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका यूट्यूब के वीडियो सेशन में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा, जैसा आप देखते हैं प्रोबेबिलिटी का जो हमारा चैप्टर था 14, जिसका मैं इंट्रोडक्शन भी पार्ट डाल रखा है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम उसके कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप इस एक्सरसाइज को लगाओ तो उस टाइम पे बुक हो ना, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, जिससे आपको क्वेश्चन की क्लियरिटी रहेगी। जैसे क्वेश्चन मैंने पीछे लिख रखा है, अगर आपको ना समझ आए तो मैं बोल के बता रहा हूँ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला गया वाई इज वाई इज अ टॉसिंग अ कॉइन वाई इज अ टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। इसमें बोला है फुटबॉल गेम है, जैसे आपने देखा हो क्रिकेट मैच बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा हो, सबसे ज्यादा बच्चों को उसी में इंटरेस्ट होता है। तो बोला गया कि जब फुटबॉल मैच है और वो उसमें बॉल को पहले कौन हिट करेगा, या क्रिकेट मैच है तो उसके स्टार्टिंग में कौन डिसाइड करेगा कि मैं बैटिंग करूंगा या बॉलिंग करूंगा, है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, जो जीतता है जीतने में मैं पहले बैटिंग करूंगा। ठीक है, तो वैसे ही मतलब हम कब जीतते हैं, तो ये इसमें टॉस ही क्यों किया जाता है। और अगर टॉस ही किया जाता है तो टॉस मतलब ये क्या सही डिसीजन है? टॉस से जो हमारा डिसीजन आता है कि आप जीते या मैं जीता, तो वो सही है। तो ये किस बेस पे है? तो मैंने कल आपको एक एग्जांपल एग्जांपल दिया था टॉस वाला, मैंने आपको दिया था कार वाला। ठीक है, वो भी छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है। मैं हूं या सामने वाला है, दो लोग हैं, और दोनों लोगों में टॉस किया जाता है कि लोग टॉस करते हैं और कौन जीतता है। तो ऐसा हम क्यों कंसीडर करते हैं? वाई टॉसिंग कॉइन कंसीडर, कॉइन से जब टॉस करते हैं तो उसे फेयर क्यों माना गया? फेयर का मतलब एकदम सही है, मतलब ईमानदारी हो रही है मेरे साथ भी और सामने वाले के साथ भी, है ना। तो इसमें कोई ये नहीं बोलता नहीं मैं नहीं मान रहा इसमें चीटिंग हुई, नहीं बिल्कुल ठीक है। उसका रीजन ये है क्योंकि इसके फैक्टर्स जो है, जैसे कॉइन को डाला गया ऊपर जो नीचे आ रहा है, तो उसमें क्या है, 1/2 चांस है मेरे जीतने के, 1/2 ही चांस है सामने वाले के जीतने। तो इसलिए दोनों लोग सेटिस्फाई रहते हैं कि मेरे साथ यहाँ पे गलत नहीं हो रहा, सही हो रहा है। जो जिसका किसी ने हेड मांगा है, अगर उसका हेड आ जाता है, किसी ने टेल मांगा है, अगर उसका टेल आ जाता है ना। तो क्योंकि क्या है, दोनों लोग सेटिस्फाई, इसके फैक्टर डिपेंड है इक्वल, और वो दोनों पे अप्लाई है। तो ये फैक्टर्स इक्वली है, प्रोबेबिलिटी सेम है दोनों के लिए। उसके जीतने के लिए भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, मेरे को जीतने के लिए भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/2 है। दैट्स वाई हम टॉस को परफेक्ट कंसीडर करते हैं, परफेक्ट फेयर कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। वो कहता है इसमें प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती है, कोई भी काम होने की प्रोबेबिलिटी इसमें से कौन सी नहीं हो सकती है। तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है 2/3, ओके, -1.5, 15%, 0.7%। आप कोई भी काम करते हो तो उसके काम के प्रोबेबिलिटी होने की उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी या ना होने की प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती है। जैसे अगर आप अभी कोई एग्जाम दे रहे हो, या आप बाइक चला रहे हो, या आप वेट कर रहे हो किसी का, आप किसी का वेट कर रहे हो, तो दो कंडीशन हो सकती है, वो या तो आएगा या फिर वो नहीं आएगा। तो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो आएगा या नहीं आएगा। माइनस में ना आने का क्या मतलब है? माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। माइनस में आपको पता है डिस्टेंस, स्पीड को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर आप बाइक चला रहे हो, आप 50, 20, 10, जीरो, जीरो का मतलब आप नहीं चला रहे हो, वहीं पे खड़े हो। -15 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड का कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं हो सकता है। तो कोई काम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैं आपसे कहता हूँ पढ़ाई करो या ये वाला क्वेश्चन लगाओ, आप लगाओगे या नहीं लगाओगे, माइनस में कुछ नहीं हो सकता, क्यों? माइनस में प्रोबेबिलिटी माइनस में कभी नहीं होती है। तो इसलिए हमारा जो बी वाला आंसर है, ये -1.5, ये नहीं है। 2/3 यस हो सकता है, कोई भी हमारे पास तीन ऑप्शन थे करने के लिए, मैं उनमें से दो चूज कर लेता हूँ। 2/3 15% का मतलब है हमारी जो प्रोबेबिलिटी है परसेंटेज में दे रखी है। कोई काम करता है दुनिया में हर चीज 100% है अपने आप में, हम उसमें से काम की प्रोबेबिलिटी जो हम करना चाह रहे हैं उसमें मुझे दिख रहा है कि 15% चांसेस है। तो ये प्रोबेबिलिटी का मैंने आंसर परसेंटेज में यस दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रोबेबिलिटी का अपना आंसर डेसिमल में दे सकता हूँ, कोई दिक्कत। डेसिमल में मैं अपना आंसर दे सकता हूँ, परसेंटेज में अपना आंसर दे सकता हूँ, फ्रैक्शन में अपना आंसर में दे सकता हूँ प्रोबेबिलिटी के केस में, बट माइनस नहीं होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है माइनस का 1.5। और ये फुटबॉल वाला आप समझ गए, क्योंकि इसके फैक्टर्स कैसे होते हैं, इक्वली फैक्टर्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है वो दोनों लोगों के लिए सेम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया है कि किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.05 है तो उस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारा फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी होने की किसी के काम के
होने की प्रोबेबिलिटी और उस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है, तो किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी हमको कितना दिया है, 0.05 दिया गया है। उस काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है, तो हमें उस काम के होने के निकाले, इक्वल के उधर इसको भेजेंगे हम, उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी को जब उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 0.05। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए अगर ऐसा ही करना चाहते हैं, वैसे आई होप आप जानते होंगे सारे लोग। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कुछ 1-2% लोग नहीं जानते, तो उनके लिए मैं कर देता हूँ 1.00 माइनस 0.05। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है तो ये हो गया 10 में से 5 गया 5, ये बचता 9, और यहाँ पे क्या बचता है 1 था, वो कैरी दे दिया तो 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 0.95। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, याद रखना चाहिए। एक ही दो फॉर्मूला है इसमें। ऊपर बार का मतलब होता है किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसका उसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। ठीक है, इसका आंसर आ जाता है 0.95। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है आ बैग कंटेन्स, एक बैग है उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है ओनली। इस बात को ध्यान से देखिए आप लोग, ओनली मतलब कि हमारे पास एक बैग है, उस बैग में लेमन फ्लेवर कैंडीज है सिर्फ। ठीक है, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी, मालिनी एक कैंडी को उसमें से उठाती है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग में देखे हुए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक बैग है उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है और मान ली उसमें बिना देखे हुए एक कैंडी निकालती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, अच्छा इसमें बोला कि बिना देखे हुए, बिना देखे होने का मतलब है यहाँ पे चीटिंग नहीं हो रही है, वो चीटिंग नहीं कर रही है, जो है तो आंख बंद करके निकाल ली बैग में से एक कैंडी को निकाल रही है। तो पूछा गया उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, जो कैंडी निकलेगी वो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलेगी, और फिर आगे पूछा गया लेमन फ्लेवर कैंडी का। तो मैं आपको बताता हूँ, जो बैग है उसमें सिर्फ जो कैंडी है वो लेमन फ्लेवर कैंडीज ही है ओनली। अच्छा ये बताओ, अगर उसमें लेमन फ्लेवर कैंडीज ही है तो हम हाथ डालेंगे तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज कैसे पॉसिबल निकल आए। अगर आपने सपोज करो दो हजार के नोट रखे हुए हैं अपनी अलमीरा में, और आप आंख बंद करके उसमें हाथ डालो और ये गैस करो कि इसमें से 10 रुपीज का नोट निकल आएगा, हाउ डज इट पॉसिबल। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप जो करोगे, जो रखोगे ना, उसी में से तो कुछ निकल के आएगा। तो इसमें जब लेमन फ्लेवर कैंडीज रखी हुई है तो ऑरेंज की पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, ऑरेंज कैंडीज नहीं निकल सकती है। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर होगा नॉट पॉसिबल, एंड ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज, इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल या फिर जीरो। नॉट पॉसिबल या फिर जीरो कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज नहीं हो सकती, क्योंकि भैया उसमें ना लेमन फ्लेवर कैंडीज रखी है सिर्फ ओनली। या तो यहाँ पे बोल देता कि कुछ चांसेस है, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ लेमन फ्लेवर कैंडीज, अब बोला अब ये क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडीज। तो अच्छा एक बात बताओ, लेमन फ्लेवर कैंडीज उसमें ही सारी की सारी है, तो हाथ डालेंगे तो श्योर सर्टेन 100% बन, इस फॉर्मूले के बोल रहे हैं बन, तो हमारा क्या है 100% श्योर है, सर्टेन, सर्टेन या श्योर हमारा क्या निकल के आएगा। जब लेमन फ्लेवर कैंडीज उसमें है तो इसका मतलब हमारा जो निकल के आएगा वो लेमन फ्लेवर कैंडीज ही निकल के आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ गया। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, तो मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा।